हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी और बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कृत्रिम झील गोविंद सागर है, तो गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये सतलज नदी पे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो पाल घाट केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर पठार है स्थलीय प्रायभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो सबसे खारा किसका है? सांबर झील, जो कि राजस्थान में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर में भारतीय सार्वभौमित्व डैश समुद्री मीलों तक है, मतलब कि भारत का क्या बोलता है एरिया, जब हम ओशन में देखते हैं तो भारत का एरिया कहाँ तक पड़ता है? तो 12 किलोमीटर तक। जहाँ पर लैंड है, लैंड से वाटर होते हुए 12 किलोमीटर तक एरिया इंडिया का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, सोन मिलती है, पुनपुन भी मिलती है, तो इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंडक नदी पटना में मिलती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता था। तो ये तो ज्योग्राफी का पहले पेज में ये आंसर दिया हुआ है। गोंडावना महाद्वीप का भारतीय पहले उप महाद्वीप था, उसी से अलग होकर भारतीय उपमहाद्वीप बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडावना महाद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल का अति प्रचुरता होने के कारण, तो क्या कारण है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सलोम्भर अतिवर्षा, नहीं, ये तो नहीं। प्राकृतिक झरना के अधिकता, ये भी नहीं। अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैलाव, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि बड़े क्षेत्रों में नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, तो इसके कारण तराई क्षेत्र सतह जल से प्रचुरता है। देखते हैं। निम्नलिखित बड़े बंदरगाह में से कौन एक बिना प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप, एक बिना प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, बाकी आपको ये सब नेचुरल पोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत को अलग करता है, तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन सी श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है। पाक स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, पाक स्ट्रेट श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेफा पुराना नाम है, तो आपको पता होना चाहिए नेफा पुराना नाम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस में भारत का मानक समय माना जाता है? तो हमको पता ही होगा 82.5 डिग्री है ना, जो कि बोलते हैं 5.5 घंटा अलग है। अब ऐसे अगर 4 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही घंटा निकलता है। देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट कर नहीं है, तो बिक्री कर डायरेक्ट कर नहीं है, ये इनडायरेक्ट कर है। बाकी संपत्ति कर, आयकर और संपदा शुल्क ये डायरेक्ट कर है, प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कर नहीं है? राजकीय मतलब अब स्टेट वाइज जो कि नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये संपदा शुल्क ये सेंट्रल है, मनोरंजन ये भी सेंट्रल है, मध्य ये भी सेंट्रल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ये सब राजकीय कर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं।
आबकारी शुल्क कर है, तो आबकारी शुल्क कर है एक, ऑप्शन सी, व्यापार सामग्री के उत्पादन पर आबकारी शुल्क कर लगता है। व्यापार सामग्री पर आबकारी शुल्क लगता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मानवीय परिवर्तित नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा 1। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो एक मैथ है, देखते हैं आगे। मानव शरीर में दीर्घतम अंतरस्रावी ग्रंथि है, तो मानव शरीर में ऑटोथायराइड ग्रंथि, जिसके कमी से मतलब आयोडीन की कमी से थायराइड हो जाता है, आपको पता ही होगा, आपसे सुना होगा, थायराइड बोलते हैं, गोइटर हो जाता है। तो यही थायराइड ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है कि गोइटर नहीं हो आयोडीन की कमी से, गोइटर होता है और थायराइड ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियम प्राप्त होता है, तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। निम्न देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है इनमें से? इसमें से तो ऑक्सीजन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, ऑप्शन सी। ये एक मैथ आ गया, ये हम कोशिश कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। m प्लस एम इक्वल टू 5 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2, तो 23 हो जाएगा। 23 ये 2 था प्लस ये इधर जाएगा 25 माइनस 2, तो ये 23 हो जाएगा। सही आंसर क्या कितना हो जाएगा? 23। अब इसे बनाकर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक का योगफल 133 है। मैथ छोड़ देते हैं। निम्नलिखित का मिलन करें, तो इसमें मिलन करते हैं, न्यूक्लियस, डीएनए संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन, क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। तो सही आंसर हो गया 4 3 2 1, तो डी इज़ द राइट आंसर, है ना। अब याद रखिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, तो जब जल में घुलते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड उत्पन्न करती है, जो कि एक दुर्बल, जो कि एक वीक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? सिरका का व्यापारिक नाम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर भी नाम से जानते हैं हम लोग। ये भी देखते हैं, 1 से 20 तक से एक संख्या चुनी जाती है, इसके 5 अथवा 6 में विभाज्य होने का प्रक्रिया। तो 1 से 20 के अंदर 5 से विभाज्य होने वाला संख्या 5, 10, 15 और 20, ये 4 है। और 6 से विभाज्य होने वाला 6, 12 और 18, ये टोटल कितना हो गया? 7 ऐसा नंबर है जो 5 और 6 से दोनों से भाग जाता है, और 20 में चुनना था, तो 7/20 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है, तो क्रायो मतलब CRYO ऐसे होता है, तो इसका मतलब निम्न ताप से हो जाता है, ठीक है। तो निम्न ताप से क्रायोजेनिक विज्ञान का संबंध है। देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही मतलब सुमेलित है, सही सुमेलित है। मैडम क्यूरी परमाणु संरचना नहीं, मैडम क्यूरी ने किसका? पोलोनियम और रेडियम, इसकी आविष्कार किया था। बोर्ड एक्स किरणें नहीं, तो एक्स किरणों की खोज किसने किया? रॉन्टजन ने किया था, है ना। आइंस्टाइन, हाँ ये सही है, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और देखते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने, है ना। और न्यूट्रॉन चैडविक, और क्या होता है प्रोटॉन, ये रदरफोर्ड, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्थापित किया गया था, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्थापित मतलब जिसको क्या कहेंगे? वेव थ्योरी प्रस्तावित किया गया था ह्यूजेंस द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो एक समान डैश से चलेगा, तो ये एक समान त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम स्क्वायर, ऐसा हो जाता है ना।
तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, और वेलोसिटी में रहता है स्पीड बटे टाइम, तो इसलिए डबल टाइम आ जाता है इसके नीचे। अब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी, जब ये किससे गुजरेगी, कांच से, है ना, कांच से प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल का आयतन। तो गौर कीजिएगा, वॉल्यूम के बारे में बोला है, तो वॉल्यूम में क्या होता है, पहले वॉल्यूम कम होता है फिर बढ़ता है। अगर यही डेंसिटी पूछ लेता तो पहले बढ़ता बाद में कम होता, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाता अगर डेंसिटी के बारे में पूछता। यहाँ आयतन पूछा है तो पहले कमेगा, पहले कम होगा फिर 4 डिग्री के बाद बढ़ जाएगा वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, तो ये कोशिका क्रिया के द्वारा, जिसे केशिका तो कहते हैं। मोटर कार में पश्चदृष्टि के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है, तो पीछे देखने के लिए, मतलब साइड मिरर के लिए, तो उत्तल दर्पण, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तड़ित चालक निर्मित होता है, और क्वेश्चन नंबर 17, तो तड़ित चालक निर्मित किससे होता है, तड़ित चालक निर्मित होता है, तड़ित चालक निर्मित किससे होता है, तांबे से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पदार्थ का लघुत्तम अंश है, तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, क्वार्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूलन ईंधन है, तो हाइड्रोजन क्या है, सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूलन ईंधन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए, तो विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट, विटामिन बी बेरी और विटामिन ए रतौंधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। सी का स्कर्वी 2 और डी का रिकेट 3, 2 और 3, फिर उसके बाद बी का 1, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है, उस वर्गाकार बनाया जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको पता ही है 2 पाई आर जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है, वही रेडियस का स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस होगा। तब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 = 4a हो जाएगा। इसे a निकालना है, तो 7 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो a बराबर 22 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 22 आ गया। अब 22 का ये साइड हो गया स्क्वायर का, उसका एरिया निकालना है, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, EEG का यूज़ मस्तिष्क का होता है, यहीं पर ECG लिखा रहता है तब उसका हार्ट के लिए, है ना। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाली वैज्ञानिक है, तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक बैक्यूरेल, है ना। आप इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा मैडम क्यूरी से, वो रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। विद्युत इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है, तो अभ्रक का प्रयोग ताप और विद्युत दोनों का कुचालक है, तभी तो हम लोग को इस्त्री पकड़ते तो गर्म नहीं लगता। ऊपर वाला हैंडल का बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइन ये, इसका आंसर आपको बताता हूँ ए होगा, ये भी यहाँ पर ये इंटू है, तो साइन a + b का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो साइन a 35 + 55, तो साइन 90 हो जाता है, साइन 90 बराबर 1 होगा। अब इसे बनाकर देखिएगा। देखते हैं, जल में सामान्य लवण के घोल में होता है, तो जल के सामान्य लवण में क्या होता है Na+, तो सोडियम धनात्मक होता है और क्लोरीन ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन सी है ना, Na+ और Cl- होता है। HCl CH3 COOH में अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि HCl क्योंकि इसमें क्या होता है H+ आयन उत्पन्न होते संपूर्ण आयनित हो जाता है, तो ठीक है, सही बात है H+, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित है, तो जस्ता इसमें से किस में उपस्थित है, तो पीतल में क्या होता है तांबा और जस्ता, ठीक नहीं पूछा है। कांसा में क्या होता है टीन और तांबा होता है, तो यहीं पता चल गया कि जस्ता कांस में नहीं होता है, कांसा में। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83, आर्द्र हवा में लौह के मोर्चा में शामिल है, तो
आर्द्र हवा में लोह की मोर्चा में क्या शामिल है? लोह में जल योजन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता ही है, आपको पता ही होगा। 84 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन अलोह धातु है? तो अल्युमिनियम अलोह धातु है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही था आज के वीडियो में क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।